हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेनुका में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आप फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में आप एसएससी कैसे क्रैक करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये वीडियो कंप्लीट आप लोग जरूर देखें। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जिनकी कॉलेज अभी कंप्लीट हुई है, जो ग्रेजुएट हुए हैं, जो फाइनल ईयर में थे, जिनका रिजल्ट आने वाला है और एसएससी में इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं सीजीएल क्या होता है, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव डीवी तक का मैं आपको सफर बताने वाला हूं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो के अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कल एसएससी डिपार्टमेंट ने 16 बड़ी भर्तियों का यहां पर कैलेंडर जारी कर दिया है, जो 2022 और 23 में संपन्न होंगी। सीजीएल भर्ती के भी यहां पर जिक्र किया गया है और सीजीएल का भी यहां पर कंप्लीट डिटेल बता दिया है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके अलावा इसका प्री एग्जाम कब होगा, यह भी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो लगभग इसकी प्री एग्जाम की बात करें तो दिसंबर 2022 के अंदर होने वाला है 2022 सीजीएल प्री का एग्जाम। और अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। इन 6 मंथ में आप कैसे तैयारी करें, कि आपकी रणनीति होनी चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका सीजीएल क्रैक हो जाए। तो सीजीएल क्या होता है? सीजीएल कॉम्बिनेंट ग्रेजुएशन लेवल होता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं। काफी ज्यादा पदों पर इस भर्ती में फॉर्म निकलते हैं। आप सभी को पता है हर साल लगभग 5 से 8 हजार के बीच में इसमें पद होते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, अभी निरंतर घटते जा रहे हैं। लेकिन इस बार खुशखबर यह है कि भाई आप सभी को पता है 70,000 जो है वैकेंसी आउट होंगी, तो इसी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी और यहां पर ज्यादा पद हो जाएंगे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो जितने भी पद होते हैं अलग अलग से, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर, डबल एओ पोस्ट की यहां पर पोस्ट होती है। इसके अलावा अभी कुछ पोस्ट है सीएचएसएल की जो भी सीजीएल में इंक्लूड कर दी गई है। सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोर्टल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, काफी सारी पोस्ट होती है अलग अलग। तो सीजीएल में आप जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं तैयारी करें तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, मिनिमम ग्रेजुएशन 18 साल आप मिनिमम है तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि 3 फेज में इसकी एग्जाम होती है। प्री एग्जाम होगी, अगर आप प्री पास कर लेते तो फिर मेंस एग्जाम में बैठते हैं। मेंस पास हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव आपका होता है और इसके बाद में जो है डीवी और काफी सारी पोस्ट इसमें जो है कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ पोस्ट के लिए यहां पर आपके टाइपिंग टेस्ट रहते हैं। तो लगभग 3 से 4 फेज में यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है और टाइम टू टाइम होती है। एसएससी की खास बात यह इसका कैलेंडर फिक्स होता है। प्री एग्जाम जिस दिन होनी है उसी दिन इसकी एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम जिस दिन होनी है उसी दिन इसकी एग्जाम होगी। तो बिल्कुल सामान्य सेशन रहा तो इसका कैलेंडर बिल्कुल फिक्स होता है। तो 6 महीने आपके पास में जितने भी फ्रेशर्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के लिए आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले या किसी अदर सब्जेक्ट वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। अब बेसिक से कैसे शुरू करेंगे? आप अगर कॉलेज विद्यार्थी हैं, आपने पहले कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करी है तो आपको पता होना चाहिए पहले इसका पैटर्न क्या है। एक बार आप पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो अगर प्री एग्जाम की हम बात करें तो प्री एग्जाम में टोटल जो है यहां पर 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटा आपको मिलता है। इस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन का कंप्लीट अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के और जीए यानी जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका साइंस भी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आता है। इसके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। तो मार्क्स होते हैं 200 और क्वेश्चन होते हैं 100। मैथ्स में 25, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25, जीए में 25। ये आपका एग्जाम पैटर्न है प्री का। तो ये प्री के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको मैथ्स सीखनी है कंप्लीट। मैथ्स में भी आपका अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, ग्रामेटिकल पोर्शन है और भी काफी सारी चीजें हैं। जनरल अवेयरनेस आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 4 सेक्शन है जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये तो रहा आपका प्री एग्जाम का पैटर्न। तो आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी से सीखना ही होगा। आप खुद से ना करके अगर आप किसी टीचर से पढ़ें, आप कोर्स लेके पढ़ें या कोचिंग करें तो अच्छा कम समय में अच्छा स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और पहले ही अटेम्प्ट में आप जो है क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि टीचर्स को पता होता है किस तरीके से आपको तैयारी करानी है। आप फ्रेशर्स हैं, आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है वो सारी बात पता होती है। जरूरी ये नहीं है कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, जरूरी ये है कि हम सिलेक्शन कैसे लें। तो वो सीखने के लिए और कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना होगा। अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो आपको परचेज करने होंगे और रेगुलर आपको क्लासेस देनी होगी। अनअकैडमी पर इंडिया की टॉप फैकल्टी जो साइंस की है, जो मैथ्स की है, जो रीजनिंग की है, जो इंग्लिश की है, वो आपको पढ़ा रही है। पवन सर, अभिनय सर जो इंडिया की टॉप फैकल्टी हैं, सब बच्चे चाहते हैं उनसे पढ़ने के लिए, वो सर आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। वो भी नॉर्मल कॉस्ट पर, बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल कॉस्ट पर आपको एसएससी की तैयारी हो जाएगी। तो सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर हम प्री एग्जाम की बात करें, तो आप लोग तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो। लगभग 6 महीने आपके पास में है और आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। शानदार ऑफर भी चल रहा है अनअकैडमी का एसएससी और बैंक कैटेगरी के अंदर। बैंक में भी बहुत सारी जॉब निकली हुई है। तो अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, यानी 5 जुलाई से 7 जुलाई, आज आखिरी दिन है ऑफर का। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। 10% तो आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहां पर अतिरिक्त महीने आपको दिए जा रहे हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 महीने मिलेंगे और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 महीने अतिरिक्त मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री। तो आज अपना सब्सक्रिप्शन लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनवाइट कोड और रेफरल कोड जरूर लगाएं, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, जिससे कि आपको 10% ऑफ हो जाए और अतिरिक्त आपको 4 महीने मिल जाए। ये ऑफर का अंतिम दिन है, आज इसका फायदा उठाएं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो अभी से तैयारी करें। इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा ई नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पूरा मेंस तक आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ये तो रही बात कोर्स की। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी एसएससी कैटेगरी में रेगुलर पढ़ा रहा हूं। मेरी रोजाना क्लास हो रही है। तो सुबह मेरी 11 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे क्लास होती है। एक क्लास साइंस की, एक जीके क्लास होती है। तो मैं कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपकी कवर करवा रहा हूं। तो रेगुलर आप मुझसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे जाके। प्रोफाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी क्लास है शाम को 8 बजे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप बैंक कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं 6 तारीख से, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है। कुछ अचीवर्स बैच हैं, गुरुकुल बैच हैं, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रही बात प्री की। प्री एग्जाम की इस साल की अगर हम कट ऑफ बात करें, 2021 की कट ऑफ क्या गई है, अभी रिजल्ट आ चुका है। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 130 के आसपास रही है। तो कट ऑफ तो खैर ज्यादा नहीं जाती है, लेकिन आपको कट ऑफ की नहीं सोचना है, आपको सिलेक्शन की सोचना है। और सिलेक्शन की सोच रखेंगे तो आप अभी से आपको मेहनत करनी होगी। ऐसे मत सोचिए कि भाई मुझे 130 नंबर लाने, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। वो तो हो ही जाती है, काफी सारे विद्यार्थियों कट ऑफ क्लियर होती है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट लेनी है, सीजीएल में मुझे एक पोस्ट मिलनी चाहिए, वो भी पहली बार। तो आपको पूरा प्री का सिलेबस पढ़ना होगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करनी होगी। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का पैटर्न ये रहता है, 2 पेपर होते हैं आपके। एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक मैथ्स का पेपर होता है। दोनों 200-200 नंबर के आपके पेपर होते हैं, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब मेंस एग्जाम हो गई। मेंस में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, हिंदी में निबंध लिखवाए जाते हैं। तो 100 नंबर का आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद में काफी सारी पोस्ट है जिनमें आपके टाइपिंग भी होगा, कुछ पोस्ट में आपका फिजिकल भी होगा। तो ये कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। उसके बाद फाइनल आपका डेवी होता है। तो लगभग 4 फेज में ये कंप्लीट इसका प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस। और फाइनल जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको ये पोस्ट मिल जाती है कि भाई आपको ये पोस्ट मिली है। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है प्री को। प्री में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, इसके बाद में मेंस को टारगेट करना है, फिर डिस्क्रिप्टिव को टारगेट करना है। अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, दूसरी बात आपको तैयारी करनी होगी, आपको टीचर की सहायता लेनी होगी, खुद से ना कर अगर आप किसी शिक्षक की सहायता लेते हैं, आप कोर्स परचेज करते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप बेसिक से क्लियर कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे कि मैथ्स में कौन कौन सी टॉपिक है आप सीख पाएंगे, इंग्लिश में सीख पाएंगे, जीके में सीख पाएंगे। तो अगर आप शुरू से कोचिंग करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेशर्स के लिए बात ध्यान रखें, कोर्स को परचेज कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनवाइट कोड और रेफरल कोड जेन्युइन10 जरूर लगाएं।